जय श्री राम भक्तजनों, आप सभी का स्वागत है श्री रामचरितमानस कथा के वार्षिक पाठ के 32वें दिन की कथा में। श्री रामचरितमानस वार्षिक पाठ में हम प्रतिदिन 3 दोहे पढ़ते हैं, जिससे हमारी संपूर्ण रामायण 1 वर्ष में पूर्ण हो जाती है। जिन भक्तजनों पे समय की कमी रहती है, वे भक्तजन प्रतिदिन 10 से 15 मिनट देकर श्री रामचरितमानस का पाठ करके अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। श्री रामचरितमानस श्री तुलसीदास जी द्वारा रचित हिंदी अवधी भाषा में लिखा हुआ ग्रंथ है, जिसे कोई भी व्यक्ति आसानी से पढ़ सकता है। इसको पढ़ने के लिए संस्कृत के ज्ञान का होना आवश्यक नहीं है। श्री रामचरितमानस कथा का पाठ करने से हम अपने दैनिक सामाजिक जीवन में आने वाली कठिनाइयों को आसानी से पार करते हुए सुख व दुख को समान समझते हुए अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। श्री रामचरितमानस श्री तुलसीदास जी द्वारा रचित एक जनमानस का ग्रंथ है। क्योंकि इसे कोई भी व्यक्ति आसानी से पढ़ सकता है, इसलिए इस ग्रंथ को जनमानस का ग्रंथ भी कहा जाता है। श्री रामचरितमानस का पाठ करने से पूर्व हम शिव शंकर भोलेनाथ व पार्वती माता को प्रणाम व आह्वान करते हैं कि वे भी हमारी श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हों और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। तत्पश्चात सभी गुरुजनों, सभी देव देवताओं को प्रणाम व आह्वान करते हैं कि वे भी हमारी श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हों। तो शुरू करते हैं आज की कथा। नाचे ही गावे ही गीत परम तरंगी, भूत सब देखत अति विपरीत, बोले ही वचन विचित्र विधि। मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रव दशरथ अजर बिहारी। भूत प्रेत नाचते और गाते हैं, वे सब बड़े मौजी हैं, देखने में बहुत ही बेढंगे जान पड़ते हैं और बड़े ही विचित्र ढंग से बोलते हैं। जस दूल हो तसी बनी बाराता, कौतुक विविध होहि जग होहि मग जाता। यहाँ हिमाचल रचे बिताना, अति विचित्र नहीं जाई बखाना। जैसा दूल्हा है अब वैसी ही बारात बन गई है। मार्ग में चलते हुए भांति भांति के कौतुक अर्थात तमाशे होते जाते हैं। इधर हिमाचल ने ऐसा विचित्र मंडप बनाया कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता। सैल सकल जहें लगी जग माही, लगो विशाल नहीं बरन सिराही। बन सागर सब नदी तलावा, हिम गिरी सब कहूँ नेवत पठावा। जगत में जितने छोटे बड़े पर्वत थे, जिनका वर्णन करके पार नहीं मिलता, तथा जितने वन समुद्र नदियां और तालाब थे, हिमाचल ने सबको नेवता भेजा। काम रूप सुंदर तन धारी, सहित समाज सहित बर नारी। गए सकल तो ही नाचल गेहा, गावे ही मंगल सहित सनेहा। वे सब अपनी इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले सुंदर और शरीर धारण कर सुंदर स्त्रियों और समाजों के साथ हिमाचल के घर गए, सभी स्नेह सहित मंगल गाते हैं। प्रथम ही गिरी बहु गृह संविराए, जथा जोगु तहे तहे सब छाए। पुर शोभा लोकी सुहाई, लागई लघु बिरंची निपुनाई। हिमाचल ने पहले ही से बहुत से घर सजवा रखे थे। यथा योग्य उन स्थानों में सब लोग उतर गए। नगर की सुंदर शोभा देखकर ब्रह्मा की रचना चातुरी भी तुच्छ लगती थी। लघु लाग विधि की निपुणता, अविलोकी पुरी शोभा सही। बन बाग कूप तड़ाग सरिता, सुभग सब सक को कही। मंगल विपुल तोरण पताका, केतु ग्रह ग्रह सोहई। बनिता पुरुष सुंदर चतुर छवि, देखी मुनि मन मोहई। नगर की शोभा देखकर ब्रह्मा की निपुणता सचमुच तुच्छ लगती है। वन बाग कुएं तालाब नदियां सभी सुंदर हैं, उनका वर्णन कौन कर सकता है। घर घर बहुत से मंगल सूचक तोरण और ध्वजा पताकाएं सुशोभित हो रही हैं। वहां के सुंदर और चतुर स्त्री पुरुषों की छवि देखकर मुनियों के मन भी मोहित हो जाते हैं। जगदम्बा जहें अवसरी अवतरी, सो पुरु बरन की जाई। रिद्धि सिद्धि संपत्ति, सुख नित नूतन अधिकाई। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। जिस नगर में स्वयं जगदम्बा ने अवतार लिया, क्या उसका वर्णन हो सकता है। वहाँ रिद्धि सिद्धि संपत्ति और सुख नित नए बढ़ते जाते हैं। नगर निकट बारात सुनी आई,
पुर कर भरो शोभा दिखाई। करी बनावे सजी वाहन नाना, चले लेन सादर अगवाना। बारात को नगर के निकट आई सुनकर नगर में चहल पहल मच गई, जिससे उसकी शोभा बढ़ गई। अगवानी करने वाले लोग बनाव श्रृंगार करके तथा नाना प्रकार की सवारियों को सजाकर आदर सहित बारात को लेने चले। ये हर से सुर सैन निहारी, हरि ही देख अति भय सुखारी। शिव समाज जब देखने लागे, बिडरी चले वाहन सब भागे। देवताओं के समाज को देखकर सब मन में प्रसन्न हुए और विष्णु भगवान को देखकर तो बहुत ही सुखी हुए, किंतु जब शिवजी के दल को देखने लगे तब तो उनके सब वाहन अर्थात सवारियों के हाथी घोड़े रथ के बैल आदि डरकर भाग गए। धरी धीरे जो तहें रहे सयाने, बालक सब लय जीव बराने। गई भवन पूछे ही पितु माता, कहीं बचन भय कंपित गाता। कुछ बड़ी उम्र के समझदार लोग धीरज धरकर वहां डटे रहे। लड़के तो सब अपने प्राण लेकर भागे। घर पहुंचने पर जब माता पिता पूछते हैं तब वे भय से कांपते हुए शरीर से ऐसा वचन कहते हैं। कही है कहा कही जाई ने बाता, जम कर धार के धऊ बरी आता। बरु बोरा बसै असवारा, ब्याल कपाल विभूषण छारा। क्या कहें, कोई बात कही नहीं जाती। यह बारात है या यमराज की सेना। दूल्हा पागल है और बैल पर सवार है। सांप कपाल और राखी उसके गहने हैं। तन छार बयाल कपाल, भूषण नगन जटिल भयंकारा। संग भूत प्रेत पिशाच जोगिनी, बिकट मुख रजनी चरा। जो जियत रही बारात देखत, पुण्य बढ़ते ही कर सही। देखी ही सो उमा विवाहु घर घर, बात असीलरी कन्हे कही। दूल्हे के शरीर पर राख लगी है, सांप और कपाल के गहने हैं। वह नंगा और जटाधारी और भयंकर है। उसके साथ भयानक मुख वाले भूत प्रेत पिशाच योगिनियां और राक्षस हैं। जो बारात को देखकर जीता बचेगा, सचमुच उसके बड़े ही पुण्य हैं और वही पार्वती का विवाह देखेगा। लड़कों ने घर घर यही बात कही। समुझी महेश समाज सब जननी, जनक मुस्काही। बाल बुझाए विविध विधि निडर, हो डरो नाही। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव दशरथ अजर बिहारी। महेश्वर शिव जी का समाज समझ कर सब लड़कों के माता पिता मुस्कुराते हैं। उन्होंने बहुत तरह से लड़कों को समझाया कि निडर हो जाओ, डर की कोई बात नहीं है। ले अगवान बारात ही आए, दिए सब ही जनवास सुहाए। मैना सुबह आरती समारी, सुबह संग सुमंगल गावही नावरी। अगवान लोग बारात को लेवा लाए। उन्होंने सबको सुंदर जनवासे ठहरने को दिए। मैना पार्वती जी की माता ने शुभ आरती सजाई और उनके साथ की स्त्रियां उत्तम मंगल गीत गाने लगी। कंचन थार सोवर पानी, परीक्षण चली हरि ही हरसानी। विकट वेश रुद्र ही जब देखा, अब लन है और भय भय विशेषा। सुंदर हाथों में सोने का थाल शोभित है। इस प्रकार ने मैना हर्ष के साथ शिवजी का परछन करने चली। जब महादेव जी को भयानक वेश में देखा तब तो स्त्रियों के मन में बड़ा भारी भय उत्पन्न हो गया। भागी भवन बैठी अति त्रासा, गए महेशु जहाँ जनवाचा। मैना हृदय भयो दुख भारी, लीनी बोली ग्रीस कुमारी। बहुत ही डर के मारे भाग कर वे घर में घुस गईं और शिवजी जहाँ जनवासा था वहां चले गए। मैना के हृदय में बड़ा दुख हुआ। उन्होंने पार्वती जी को अपने पास बुला लिया। अधिक सनेह गोद बैठारी, श्याम सरोज नयन भरे भरे बारी। जे ही विधि तुम्हि अरो तुम्हि रूपो अस दीन्हा, ते ही जड़ बरो बाउर कस कीन्हा। और अत्यंत स्नेह से गोद में बैठाकर अपने नील कमल के समान नेत्रों में आंसू भरकर कहा, जिस विधाता ने तुमको ऐसा सुंदर रूप दिया, उस मूर्ख ने तुम्हारे दूल्हे को बावला कैसे बनाया। कसे कीन्हे बरु बौरा बेदी, जे ही तुम्हारी सुंदरता दई। जो बलु चाहिए सूरत रोही, सो बर बस बबू रही ला गई।
तुम्हें सहित गिरी ते गिरो पावक जरो जल निधि महू परो घरो जाओ अब जसु हो जग जीवत विवाहु ने हूँ करो। जिस विधाता ने तुमको सुंदरता दी उसने तुम्हारे लिए वर बावला कैसे बनाया। जो फल कल्प वृक्ष में लगना चाहिए वह जबरदस्ती बबूल में लग रहा है। मैं तुम्हें लेकर पहाड़ से गिर पड़ूंगी, आग में जल जाऊंगी या समुद्र में कूद पड़ूंगी। चाहे घर उजड़ जाए और संसार भर में अपकीर्ति फैल जाए, पर जीते जी मैं इस बावले वर से तुम्हारा विवाह नहीं करूंगी। भई विकल अविला सकल दुखित देखे गिरे नारी करी बेला पुरोदिति बदिति सुता सनेहु संभावरी मंगल भवनीय मंगलहारी द्रव दशरथ अजर बिहारी। हिमाचल की स्त्री मैना को दुखी देखकर सारी स्त्रियां व्याकुल हो गईं। मैना अपनी कन्या के स्नेह को याद करके विलाप करती रोती और कहती थीं, बोलो जय श्री और रामचंद्र की जय। तो इस प्रकार भक्तजनों आज की कथा का विराम यहीं पर होता है। जय शिव शंकर भोलेनाथ, जय पार्वती माता की जय, सभी देव देवताओं सभी गुरुजनों की जय। जय श्री लक्ष्मी नारायणाय नमो नमः, श्री सरस्वती माता की जय, श्री गणेशाय नमः, जय बजरंगबली की जय, श्री तुलसीदास जी की जय, श्री महर्षि वाल्मीकि जी की जय।